नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, विडंबना तो अलग है। आज जिस पर्पज से आना चाहते थे वैसा तो पर्पज नहीं है, मगर आना जरूरी है क्योंकि 893 बच्चों की वो मांग और वो हक है जिसको दिलाने के लिए प्रत्येक आदमी तैयार है। तैयार नहीं है तो आप स्वयं, मेरी बात कड़वी जरूर लग रही होगी, मगर 31 जुलाई को जो आपने प्रोटेस्ट किया उसमें आपने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और मात्र 150 से 250 बच्चे वहां पहुंच पाए। ये बड़े दुख की बात है, बड़े असमंजस की बात है कि आपको हक सभी प्रकार के चाहिए मगर आप पहुंचते नहीं हो। वैसा भी एक व्यक्ति का काम नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष द्वारा ये काम किया जा सके। ये संगठन का काम है, ये शक्ति का काम है, ये प्रदर्शन का काम है। 893 बच्चों में से 800 बच्चे भी वहां पर पहुंचते हैं ना, तो वैसा भी एक अलग ही माहौल बनता है। जरूरी क्यों है गुरुजी बच्चे क्या करेंगे आके? अरे भाई साहब, आप 100 बच्चे 150 बच्चे पहुंचे, आप एलजी साहब का रिटायरमेंट था, राव साहब का, तो 100-150 बच्चे आप पहुंचे। आया कोई मीडिया आपके पास? आया कोई न्यूज चैनल वाला आपके पास? आया कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आदमी जिसके पास लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो और वो आपकी न्यूज को प्रकाशित कर सके? नहीं, क्योंकि ये दुनिया शक्ति प्रदर्शन देखती है और आपको वो करना ही पड़ेगा। 6 अगस्त को बच्चों का प्लान है कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी गुप्ता से मिलने का। हालांकि बच्चे कह रहे हैं कि हमने अपॉइंटमेंट ले ली है, हमने मुलाकात का समय ले लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिला और आप में अगर एकता है, अगर आप संगठित हो, तो कम से कम 500-600 बच्चे वहां पर पहुंचे ना। अब ये जरूरी नहीं है वैसा भी कि ये 893 बच्चे ही पहुंचे। होमगार्ड की भर्तियों से जुड़े हुए तमाम बच्चे, आने वाली भर्ती की इंतजार करने वाले तमाम बच्चे सभी पहुंचे, क्योंकि ये आपके हक की बात है, ये आपके लिए हक की मांग है। शांतिपूर्ण तरीके से हम वहां पर कार्य कर सकते हैं, अपनी बातों से अवगत करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछला जो 31 तारीख का आपका महापड़ाव था उसमें एक कमी साफ देखने को मिली, एकता नहीं। जितनी डबली उतनी राग, बजाए तो कौन बजाए मेरे यार, बजाने वाला भी तो चाहिए, संगठन होना चाहिए, उसमें एक प्रमुख होना चाहिए और उनके द्वारा उस आंदोलन का नेतृत्व होना चाहिए, तब जाकर ये चीजें सफल होती है। तमाम होमगार्ड की वीडियो बनाने वाले मैं अध्यापकों से निवेदन करता हूं, यूट्यूबरों से निवेदन करता हूं कि वो जरूर पहुंचे, वहां जाकर वो लाइव कवरेज करें अपने अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और प्रत्येक बच्चा फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी यूज करते हैं, जब भी वहां रहे लाइव टेलीकास्ट करें सब जगह। बहुत फायदा मिलेगा मेरे साथियों, एक जागरूकता होगी। और एक दिन के लिए नहीं, आप घर से निकले तो 5-7 दिन के लिए निकले, कि 2 दिन भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए, एक दिन के पड़ाव से कुछ नहीं होगा। वहां पड़े रहना है, वहां बैठे रहना है जब तक आपकी मांगे पूरी ना। क्योंकि एक विद्यार्थी जब अपना हक मांगने के लिए रोड पर उतर रहा है, इसका मतलब क्या है? आपने एक अच्छे लीडर को नहीं चुना है, आपका प्रशासन अच्छा नहीं है, आपका राजनेता अच्छा नहीं है, और इसके जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं। आप वोट देते समय या और कार्य करते समय यह चीज देखते नहीं है। सिस्टम को आपको बदलना है, मगर जिस नेता ने आपके कंधे पर हाथ रख दिया वो मेरा सबसे खास है, जिसने आपका स्टेटस लगा दिया वो आपका सबसे खास है। अरे नहीं, वो लालच है, वो लालच है। अब सारे बच्चे 893 बच्चे हैं, इनको करना क्या है? थोड़ा सा मैं आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा हूं। माने तो आपकी बहुत अच्छी अच्छा है, क्योंकि काफी बच्चे मुझे डायरेक्ट कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी आप आओ एक बार, हम आके क्या करें भाई। सबसे पहले आप में एकता हो। आप 893 में से 100 बच्चे वहां पहुंच रहे हो, हम आकर क्या करें? इन 893 में से 800 प्लस बच्चे आए हैं। और ये आए कैसे? प्रत्येक बच्चे तक सूचना पहुंचे, क्योंकि नौकरी आपको करनी है।
और आप अकेले नहीं, आप यार दोस्त जितने भी हो सके सब आए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़े। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, ये भर्ती जब आई थी, जैसे 23 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म भरना चालू हुए थे, तो इसका नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें 10,285 पोस्टें थी। एक तो ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, इसकी शॉर्ट नोटिस बना लेना, शॉर्ट नोटिस बना लेना, एक पन्ने में पूरी भर्ती का विवरण आ जाए, जिसमें आपके हक की बात हो, आपकी मांगों की बात हो, जैसे दस्तावेज जैसी बात है, कैसे चयन प्रक्रिया होगी वो बात है, और पदों की संख्या। एक फिजिकल का जो लेटर जारी हुआ था उसका, एक एग्जाम का लेटर जारी हुआ था उसका, एक जिनका मेडिकल हो गया उनका, एक 893 बच्चों की लिस्ट आई उसका, एक 257 बच्चों की लिस्ट आई उसका, एक 186 बच्चों को रीमेडिकल के लिए कहा गया उसका, एक 1649 पदों को ज्वाइनिंग दी उसका, उनका सबका एक एक नोटिस निकलवा लेना और एक व्यवस्थित फाइल बनाना। एक 893 बच्चों को बारे में क्या लिखा था उस फाइल में, लिखा था जहां तक मुझे याद है कि हमने 893 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है, जिनका हम अति शीघ्र, इनको आउट नहीं किया है, इसे भर्ती में ही है, और अति शीघ्र मेडिकल करवाएंगे। इसकी अधिसूचना आपको दे दी जाएगी। ऐसा वो जो नोटिस था वो आपके पास होना चाहिए। तमाम बच्चे जिनके 41 प्लस अंक है उनके डेटा आपके पास होना चाहिए। आपको पास ये भी होना चाहिए, 0 बच्चों वालों को सिलेक्शन मिली है तो उसके रोल नंबर नाम आपके पास रहे 5-10 के, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाले की ज्वाइनिंग मिली है उनके, जो 41 प्लस है उनके, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली 41 वाले हैं उनके। ये नहीं, आपको एक फाइल तैयार करनी है और ये फाइल 15 से 20 पेज में आप तैयार कर सकते हो। इस भर्ती का खक्का चिट्टा एक केस, मैं कहूं एक केस तैयार कर ले इस भर्ती का, और इस भर्ती का पूरा, उसकी सारे बच्चे मिल रहे हैं, मैं आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 7 फोटोकॉपी के बंडल बनवा ले, 5-7 फाइल बनवा ले, हर बच्चे के जो लीडर होंगे। जैसे आप सबसे पहले एक संगठन बनाओ, सबसे पहले एक संगठन बनाओ और 5 बच्चों का एक संगठन बनाओ और प्रत्येक 5 बच्चों के संगठन को एक नैतिक जिम्मेदारी दो, एक नैतिक जिम्मेदारी दो। ये नैतिक जिम्मेदारी रहेगी। इनका काम क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट्स तलाशना रहेगा, डॉक्यूमेंट्स भर्ती से जुड़े हुए तथ्य इकट्ठा करना रहेगा। बाकी 15 से 20 बच्चों का एक पैनल बनाओ। ये 15 से 20 बच्चे जो 893 बच्चे हैं, इनको सबको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इनको 6 अगस्त को सीएम हाउस आने के लिए प्रेरित करेंगे। हम कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं, ये 15 से 20 बच्चों का इन 5 दिनों में यही काम रहेगा। प्रत्येक बच्चे के पास ऐड बना के भेजना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करना, सारे वीडियो जितने भी अपने वीडियो है सबको शेयर करना। ये 893 की लड़ाई नहीं है, ये प्रत्येक उस बच्चे की लड़ाई है जिसने होमगार्ड का फॉर्म भरा है और जो आगे फॉर्म, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है तो कल तुम्हारे साथ होगा। प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा, आपको निकल कर तो आना पड़ेगा। तो सारे बच्चे एक पैनल बनाए, व्यवस्थित रूप से रहे। हो सकता है 5 अगस्त को प्रयासरत है, मेरा जहां तक शेड्यूल है, मैं आ रहा हूं और आपसे 5 अगस्त को ही मुलाकात करूंगा और मुलाकात करके ये 893 बच्चों के परिवारों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, 800 बच्चों जो होमगार्ड के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इसमें की परिचर्चा करेंगे और फिर सुबह सीएम साहिबा से जो अपनी मुलाकात होनी है उसमें क्या परिचर्चा करने वाले हैं उसकी रहेंगे। तो मैं सबसे पहले तमाम जो यूट्यूबर है जो वीडियो वो जरूर आए, क्योंकि आप जब तक मार्गदर्शन नहीं करोगे, बच्चे हैं ये और ये बेरोजगार बच्चे हैं, तो इनको सबको अलग अलग दिमाग काम कर रहा है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जो बच्चे मुझसे कांटेक्ट किए थे मैंने उनको कह दिया है कि एक तो सीएम साहब से वार्ता का टाइम
वार्ता का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक दल को बुला ले तो वो बहुत अच्छी बात है। तो 5 दिन आपके पास कर सकते हो आप ये। बच्चों को कहां इकट्ठा होना है, एक ये मैसेज सेम रहे, नंबर गिने चुने रहे, और वही उन बच्चों को इकट्ठा करने का प्रयास करें। कहां सीएम हाउस में कहां आना है? और एक रहने की और उन बच्चे के खाने की, क्योंकि वो जो बाहर के बच्चे आएंगे तो स्वयं के स्तर पर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपस में जितने भी लोग हैं मिलजुल कर इसको एकजुट करने का प्रयास करें। वहां अपना एक बोर्ड लगे, 2-4 पोस्टर छपवा लें, हमारी मांगे क्या है। जैसे ये मैंने एक पोस्टर बनाया है, 893 परिवारों के साथ न्याय चाहिए, 893 होमगार्ड के बच्चों के साथ न्याय चाहिए, चलो दिल्ली इंसाफ के लिए एकजुट हो, हैं? ऐसे सारे बच्चे, और सीएम साहिबा से या एलजी साहब से जिनसे भी मिलना है सुचारू रूप से तैयार करें। मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। अगर मैं नंबर फोन नहीं उठा पाता हूं, काफी क्लासे रहती है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। सब लोग आए हैं, मेरा यही कहना है, सब लोग एकता। जब तक आप एकता के सूत्र में, वहां 500 बच्चे इकट्ठे होंगे ना, तो टीवी वाले भी आएंगे, पत्रकार भी आएंगे, सोशल मीडिया का प्रत्येक प्लेटफॉर्म आएगा, और हमें किसी ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं जितने लोग यूट्यूब पर होमगार्ड से संबंधित वीडियो बनाते हैं, अगर वो 20-30 आदमी वो आकर लाइव चला दे सभी चीजों को, तो फिर भाई साहब इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होगा? लाइव दिखाओ उनको, और लाइव चलेगा ना 500, 1000, 2000, 3000 लोग, तो आपका जरूर सुनवाई होगी। और टीवी पत्रकार भी आएंगे, सब आएंगे, अपने आप आएंगे, बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आएंगे। मगर तुम इस भीड़ का हिस्सा तो बनो, तुम एकजुट तो रहो। तो सारे बच्चों को 6 अगस्त को आना है, सीएम हाउस आना है, और जो टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, इस नंबर का टेलीग्राम ग्रुप है, या इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। मैं वहां पर तमाम निर्देश डालता रहूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए। नहीं, बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें जुड़ जाइए। एक मेरा होमगार्ड का व्हाट्सएप चैनल है, बाय स्टडी, इस पर जुड़ जाइए आप। सारे मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे आएंगे। 6 अगस्त सीएम हाउस आपका इंतजार रहेगा। हो सकता है मैं 100% आऊं, नहीं भी आ पाऊं तो बहुत सारे महान वो है कि गाली गुप्ता भी करते हैं, मुझे पता है कि वो है, ऐसा है, स्वार्थी है। हो सकता है मैं टाइम निकाल ना पाऊं, फिर भी मैं आपको आश्वासित करता हूं कि मैं 100% आने की उम्मीद करूंगा। एक बार बच्चे ये सीएम साहब की वार्ता का ये है ना, मेरे पास जिन्होंने ले रखा है वो डाल दें, क्योंकि मेरी पर्टिकुलर किसी ऐसे बच्चे से बात नहीं हुई है जो ये जिम्मेदारी ले पाए, और नहीं ली जाती है तो भी मुझे बताए कि मैं मेरे स्तर पर प्रयास करता हूं और हम शांतिपूर्वक तरीके से ये काम कर दें। क्योंकि एसएससी की तरफ प्रोटेस्ट करने के लिए अपने पास भीड़ नहीं है। हम 893 में 150 बच्चे सक्रिय हैं, वहां हजारों की भीड़ दिखाने के लिए हमारे पास बच्चे नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों में एकता नहीं है। देखते हैं 6 तारीख को मैं आ रहा हूं, आप भी आइए, सब मिलेंगे, पहली मुलाकात होगी, जबरदस्त होगी और आपके इंसाफ की होगी। जय हिंद, जय भारत।